सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। रूस में ब्रिज हादसे में बड़ी साजिश की जानकारी मिली है। ब्रिज में लगाए गए थे 4 विस्फोटक, ब्रिज और पटरियों पर लगाए गए थे विस्फोटक। ब्रिज गिरने से हुआ था बड़ा ट्रेन हादसा। जी हां, ब्रियांस्क की खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रियांस्क में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, ब्रिज को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया है और ये धमाका उस वक्त अंजाम दिया गया जब इस ब्रिज के नीचे से ट्रेन गुजर रही थी। रूस के ब्रियांस्क की ये दहला देने वाली खबर है। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये कि 7 लोगों की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा लोग इस हादसे में या ये कह लीजिए इस साजिश में मारे गए हैं, घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुल के परखच्चे उड़ गए हैं, पूरा ब्रिज धराशायी हो गया है और ये धमाका उस वक्त किया गया जब नीचे से गुजर रही थी ट्रेन। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूस के ब्रियांस्क में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। ये धमाका जिस अंदाज में हुआ है, जिस तरह से पूरे के पूरे ब्रिज को धराशायी किया गया है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। ये ट्रेन हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, लेकिन जो दूसरा एंगल है साजिश का, वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन के तमाम शहरों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है, रूस के अंदर ब्रियांस्क में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। तो ये खबर बहुत बड़ी है। यूक्रेन की साजिश है क्या? इस धमाके के पीछे, इस साजिश के पीछे आखिर कौन है? ये बड़ा सवाल है। रूस के ब्रियांस्क में देखिए बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन आने से पहले ब्रिज गिर गया। ब्रिज गिरने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। कलिमोवो से मॉस्को जा रही थी ये ट्रेन। जी हां, रूस की राजधानी मॉस्को इस ट्रेन को जाना था, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बड़ी साजिश का अंदेशा है। ब्रिज पर बड़ा ब्लास्ट किया गया, विस्फोटक की मदद से यह धमाका अंजाम दिया गया। ब्रिज और पटरी पर विस्फोटक लगाए गए। ब्रिज और पटरी पर 4 विस्फोटक लगाए गए थे। देखिए, ये नई जानकारी भी सामने आई है और सवाल देखिए क्या है, यूक्रेन ने कहीं इस ब्रिज पर धमाका तो नहीं किया? रूस को यह बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की गई है? यह है अहम सवाल। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, AVM OP तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये रूस को कहीं यूक्रेन की तरफ से बड़ा जख्म देने की कोशिश तो नहीं? जिस तरह से इस ब्रिज को ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है, वो भी तब जबकि नीचे से ट्रेन गुजर रही थी। जो भी इसके पीछे है उसकी मंशा ज्यादा से ज्यादा नुकसान की थी। समीर, रूस को इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर जब आप अटैक कर रहे हो तो लॉसेज दोनों साइड से होते ही हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया, इवन कुर्स्क से भी इनकी सेना वापस लौट रही है। तो ट्रेन का भी एक्सीडेंट हुआ, उसके आसपास ही कहीं हुआ है। कुछ दिन पहले इन्होंने उनके हेलीकॉप्टर भी अटैक करने की कोशिश की थी, जिसमें कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब बैठे हुए थे। तो ये अगर सेना रिट्रीट भी कर रही है, वापस भी जा रही है, फिर भी वो खाली हाथ नहीं जाती, कुछ ना कुछ रिएक्शन करती रहती है। तो ये अटैक तो है और अटैक होता रहेगा टिल द टाइम जब तक सीज फायर नहीं होगा। रूस अपने ग्राउंड्स गेन करता जा रहा है, बफर जोन बनाने में सक्सेसफुल हो पा रहा है। 20% एरिया ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है और 4% एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ सुरक्षित रहे और मजबूत रहे। इसमें सक्सेसफुल हो रहा है। तो यूक्रेन को भी कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। जो भी इनकी फौजें हैं उनको रेलेवेंट होने रहने के लिए, अपनी रेलेवेंस के लिए कुछ कुछ स्ट्राइक करते रहेंगे। इवन यूक्रेन को भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी फौज का मोराल काफ़ी हाई है, ताकि उनको ये जो सपोर्ट है और जो हेल्प है एमुनेशंस के में, आर्मामेंट्स के रूप में इनको मिलता रहे। ये वॉर ऐसी चलती रहेगी। और पूरा रशिया बहुत बड़ा है, पूरा सब कुछ गार्ड कर ले, सब कुछ सुरक्षित कर ले, संभव है। बहुत सारी जगह ऐसी होगी जो अनगार्डेड होगी, जहां यूक्रेन की क्या एक छोटी सी सेना भी जाके कुछ ना कुछ न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर सकती है। इस तरीके से ये काम चलता रहेगा जब तक एब्सोल्यूट शांति और सीज फायर ना हो। अब सीज फायर की उम्मीद तो भाई
ट्रंप साहब ने बहुत ज़्यादा जताई थी कि हो सकता है, लेकिन अभी भी उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मिला है, मांगा है कि 2 हफ्ते में देखेंगे। लेकिन पुतिन इस 2 हफ्ते को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि यूक्रेन बैकफुट पे आ जाए। अब फुल एयर सपोर्ट, मतलब एयर सुपीरियरिटी तो उनकी पूरी हो गई है, क्योंकि उनके जो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की अहमियत दिन ब दिन कम हो रही है, वैसे ही संभावना भी कम हो रही है कि रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर होगा। फिलहाल तो इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप